आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस पर बेस्ड आइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। जो बच्चे इस वीडियो में डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि क्लास 10th से जुड़ी हुई हमारा एक सेशन 25-26 को लेकर के एक रिवीजन बैच चल रहा है, जो रात के 9 बजे से 10 बजे तक चल रहा है, जिसमें मैथ साइंस पूरी ऑनलाइन रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अपना रिवीजन करना चाहते हैं, अपने मैथ्स की और साइंस की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं क्लास है, लाइव क्लास है। आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो लेक्चर सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड होगी। तो ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। यहां से अगर डिनोमिनेटर लेट किया जाएगा तो x, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू हमें डिनोमिनेटर के टर्म्स में बताई गई है, तो डिनोमिनेटर को हम लेट करते हैं x। तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, x माइनस का 3। और अगर बात करी जाए इस वक्त के फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन क्या होता है, nr अपॉन dr। तो न्यूमरेटर कितना है, x माइनस 3 अपॉन x। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर 1 को ऐड कर देना है किसमें बेटा, डिनोमिनेटर में। यहां पर डिनोमिनेटर कितना है, x है। अब इसमें ऐड कर दो 1, तो यानी डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, dr डैश हो गया। आगे क्वेश्चन में न्यूमरेटर के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो यानी न्यूमरेटर हमारा वही रहेगा, बदल के भी वही रहेगा, यानी nr डैश भी वही रहेगा। तो डिनोमिनेटर के केवल बदलने से फ्रैक्शन तो बदल ही जाएगा ना, फ्रैक्शन का फॉर्मूला वही रहेगा, nr अपॉन dr। लेकिन nr इस वक्त कितना है, x माइनस 3, और dr कितना है, x प्लस 1। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन बना है, फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। तो अब जो फ्रैक्शन बना है ऐसा करने पे वो 1/15 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पुराना फ्रैक्शन था और जो नया फ्रैक्शन है, तो पुराने फ्रैक्शन से नया फ्रैक्शन 1/15 क्या हो गया, कम। तो पुराने फ्रैक्शन में जब नए फ्रैक्शन को माइनस किया जाएगा तो 1/15 ही तो आएगा। ठीक है, तो पुराना फ्रैक्शन कितना है, x माइनस 3 अपॉन एक्स। नया फ्रैक्शन कितना है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/15। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस का 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा, 1/15 के। ठीक है, तो x माइनस 3 एज इट इज, यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा x प्लस 1। इस पूरी वैल्यू को x से डिवाइड कराएंगे, बचेगा x प्लस का 1, फिर माइनस का इस पूरी वैल्यू को x प्लस 1 से डिवाइड कराएंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बचेगा ये वाला पार्ट, यानी x बराबर 1/15। प्लस x से माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 3 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x। ये डिनोमिनेटर तो बचेगा ना, क्या था डिनोमिनेटर, ठीक है, x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। ये किसके बराबर होगा, 1/15 के। ये पूरी वैल्यू जब आपकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये x माइनस 3 ही रहेगी, और यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा बराबर 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 15x माइनस 15 यहाँ 45, एक को मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर प्लस का x। ठीक है, वापस आते हैं। अब ये दोनों टर्म आपके उधर जाएंगे, तो उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का x। ठीक है, प्लस का 15x उधर जाएगा तो माइनस का 15x हो जाएगा, और माइनस का 45 उधर जाएगा तो प्लस का 45 बराबर 0। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर, अब x माइनस 15 आप सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 14x प्लस का 45 बराबर में 0। ठीक है, अब 45 के फैक्टर करो, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या बने, माइनस का 14, तो 3 तिरिका 9 हो गया और 5 हो गया, 9 5 14 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5x प्लस का 45 इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 9। ठीक है, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस का 9, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो अब x माइनस 9 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9, और x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब
फ्रैक्शन को निकालना है, यानी फ्रैक्शन को बताना है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन dr कितना था, ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 9 बात करते हैं, तो dr कितना है बताइए, dr, ये देखिए dr आपका है x, यहाँ पर dr की जगह क्या लिख देंगे, x यानी 9, और न्यूमरेटर कितना है बेटा, यहाँ पर देखिएगा न्यूमरेटर है x माइनस का 3, तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका x माइनस का 3, यानी x कितना है 9 माइनस 3 यानी 6, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा nr अपॉन dr, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना इस वक्त बताइए, न्यूमरेटर है आपका 6 अपॉन में फ्रैक्शन 3, तो 6/3 यानी 2, 6/3 यानी कितना हो जाएगा, ठीक है 2, 6/3, 6/9, एक मिनट रुकिएगा, dr कितना था, dr 9 था, एक मिनट गलत सब्स्टिट्यूट हो गया, ध्यान से देखिएगा, nr अपॉन dr, तो nr कितना हो गया 6 और dr कितना हो गया 9, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, nr अपॉन dr, तो nr अपॉन dr सॉल्व करेंगे 6/9, ठीक है, तो 6/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, नया फ्रैक्शन क्या बनेगा f डैश, ठीक है, नया फ्रैक्शन हमारा कितना था बताइए, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो x कितना था 9 माइनस 3 अपॉन 9 प्लस का 1, ठीक है, 9 प्लस का 1, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचाएगा 2 3 6, 2 5 10, ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। लेकिन यहां पर 2/3, 5 3 3 9, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब अगर बात करते हैं पुराने फ्रैक्शन में नए फ्रैक्शन को क्या कर दिया जाए, माइनस, ठीक है, तो आंसर हमारा 1/15 आना चाहिए, तो पुराना फ्रैक्शन कितना है हमारा 2/3 माइनस नया फ्रैक्शन है 3/5, आइए माइनस करके देखते हैं, 5 3 15, 15 को डिवाइड कराया 3 से तो बचेगा 5 9 10, 15 को 5 से डिवाइड कराया 3 3 3 9, ठीक है, तो 10 में 9 गया तो ये हो जाएगा 1/15, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, कब, जब x की वैल्यू कितनी आई है 9, ठीक है, अब तब निकालेंगे जब x की वैल्यू कितनी आई है 5, ठीक है, तो पूछा क्या गया, फाइंड द फ्रैक्शन, तो एक फ्रैक्शन हमारा यहाँ क्या बन रहा बताइए, यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 2/3, कितना बन रहा है 2/3, ठीक है, ओके। अब दूसरा फ्रैक्शन भी आप लोग इसी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 230, तो एक नंबर की बात की गई है, तो नंबर हम लोग मान लेते हैं x, इसके रेसिप्रोकल की बात की जाएगी तो ये बन जाएगा 1/n, 1/n, और ये बनेगा 1/x, ठीक है। इन दोनों का क्या कराना बेटा, ये देखिए सम, तो x प्लस 1/x का सम कराना है और बराबर में आना चाहिए 230, यानी किसी नंबर को जब उसके रेसिप्रोकल से जोड़ा जाएगा तो सम कितना आएगा 230, तो अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 230, x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर, ठीक है, फाइंड द नंबर, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर है x और उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो 230 है, 230 साथ में क्या हो जाएगा x, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। क्वेश्चन को यहाँ पर मैच करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है बेटा, ठीक है, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, कितना है 60 61, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी मैंने देखा है, ये क्वेश्चन स्लाइड में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 2 होल 1/30 लिखा है, कितना लिखा है 2 होल 1/30, ठीक है,
भाई इसको ध्यान से देखते हुए करेक्ट करते हुए चलते हैं। 2 होल 1/30, ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें बदल जाएंगी, ठीक है बेटा। स्लाइड्स बनाने में थोड़ा बहुत एरर हो जाती है जो भी बनाते हैं, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे ये गलतियां कम से कम निकले, ठीक है। तो नंबर को लेट कर लो, नंबर हमारा कितना है x, तो इसका रेसिप्रोकल मान लो कितना 1/x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब दोनों का सम करना है, यानी x प्लस 1/x का सम करना है, और ये आना चाहिए 2 होल 1/30, कितना 2 होल 1/30। एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x हो जाएगा, 30 गुना 60 और 61/30 हो जाएगा। 30 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 30x स्क्वायर प्लस का 30 बराबर 61, साथ में x प्लस का 61 x इधर ले आएंगे, तो 30x स्क्वायर माइनस का 61x प्लस का 30 बराबर में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 30, x का कोफिशिएंट 30, तो 30 इंटू 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10। फिर 10 के फैक्टर करेंगे, 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 5, बातें की है, 2 पंचे 10, 5 गुना 10। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम कितना आ जाए 61। इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम कितना आ जाए 61, यानी 61, ठीक है। तो आइए अरेंज करने की कोशिश करते हैं, और इनके फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम कितना आ जाए 61। तो 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, तो ये हो गए 6 6 36, और 5 और 5 कितने हो गए 25, ठीक है। तो 36 और 25 आपका सम कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। बेटा कभी कभी ये फैक्टर्स काफी जल्दी बन जाते हैं और कभी कभी टाइम लेते हैं, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो बनेगा 30x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 36x, सॉरी माइनस का साइन आ रहा है तो यहां पर आएगा माइनस का 36x माइनस का 25x प्लस का 30 बराबर में 0। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटा 6, तो 6 पंचे 30, और यहाँ पर 6 चला जाएगा, यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगा, 50 25, और 5 6 30, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अब यहाँ माइनस आ जाएगा, बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 5x माइनस का 6, 6x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/5 निकलेगी, और इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/6 निकलेगी। तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गए हमारे दोनों फाइनल आंसर। तो अगर नंबर पहला नंबर क्या होगा 6/5, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5/6, और अगर दूसरा पहला नंबर 5/6 लोगे तो दूसरा नंबर 6/5 हो जाएगा, ठीक है। आइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अगर बात की जाए यूपी बोर्ड में, तो ये लगभग जो है 6 मार्क्स के अंदर आते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में ये 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अदर स्टेट बोर्ड्स का कोई ज्यादा आइडिया नहीं है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, अ टीचर इज अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में अरेंज करना चाहता है टीचर बच्चों को, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फाउंड टू बी, ठीक है, सॉलिड स्क्वायर फाउंड 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर वो स्क्वायर के जैसा अरेंज करता है, तो मान करके चलो इस तरीके से वो बच्चों को अरेंज कर रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर के फॉर्म में तो जितने रो में होंगे उतने कॉलम में होंगे, तो 3 3 6, इस तरीके से कॉलम में भी आपके कितने होंगे 6 होंगे। थोड़ा इधर उधर हो रहा है, परेशान मत होइएगा, समझिएगा चीजों को, ठीक है। ये 6 क्रॉस 6 हो जाएगा, 6 क्रॉस 6 कितना हो जाएगा 6 क्रॉस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 स्टूडेंट्स बच जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल 6 क्रॉस 6 बताया, तो हमने माना कि इस तरीके से जब अरेंज किया जा रहा है तो नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है x, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं x, या कह सकते हो एक रो में कितने बच्चे हैं x, और एक कॉलम में कितने बच्चे हैं x। तो इतने बच्चे अरेंज जब हो जाते हैं तो 24 बच्चे बच जाते हैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 24, क्यों बोले क्या 24 बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो बोले कैसे, बोले जितने अरेंज हो गए वो तो है ही है, प्लस बाहर 24 और खड़े हैं। बोले काहे खड़े हैं, कि बोले क्या अब स्क्वायर तो बन गया है, अब अगर अरेंज किया जाएगा तो स्क्वायर की जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, when he increases the size of square by one student, अब स्क्वायर का साइज एक एक बच्चा बढ़ा दिया गया है,
तो अब नंबर ऑफ रोज कह लो या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रोज कह लोगे तो x+1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स कह लो चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम, तो ये भी एक एक बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं। कहने का मतलब हर एक रो में, क्या बेटा, हर एक रो में और हर एक कॉलम में, ठीक है, हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक एक बच्चा अब क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से 6 की जगह मान के चलो, फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से कितने बच्चे हो जाएंगे, 7 तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करी जाएगी तो हर रो में कितने बच्चे थे, x। तो अब हर रो और कॉलम में x+1 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब इसमें 25 बच्चे कम पड़ते हैं, यानी 25 बच्चों की जगह जो है वो खाली पड़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात की जाएगी तो कितने बचेंगे, x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 25। क्यों, क्योंकि x+1 के हिसाब से जितने बच्चे आने चाहिए उसमें से 25 बच्चे क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस का कितना बेटा, 25, ठीक है। अब अगर बात करी जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, किसकी बात करी जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, बोले क्या, यहां से इस तरीके से अरेंज करने में जो टोटल बच्चे और इस तरीके से जो अरेंज करने में टोटल बच्चे हैं वो दोनों बराबर संख्या होगी कि नहीं बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x² + 24 इस हिसाब से जो टोटल बच्चों की संख्या आ रही है और x+1 के होल स्क्वायर माइनस 25 के हिसाब से जो टोटल बच्चों की संख्या आ रही है दोनों बराबर होगी। तो जाएगा x² + का 24, जो जाएगा x² + का 1 + का 2x माइनस का 24। तो x² से x² कैंसिल, ठीक, x² से x² कैंसिल हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये बनेगा 24 बराबर 2x माइनस का 23, ठीक है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो x² से x² आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 23, ठीक है, वेरी गुड। 4 3 7 27 बटा 2, ऐसे बच्चे तो आएंगे नहीं, 25 है ना यहाँ पर, 25 लिखो ना बेटा, यहाँ ये 25 है, ठीक है, गलत लिख दिया था, ठीक है। तो अब ये माइनस का 25, 5 4 9 24 बच्चे रहते, अब 25 बच्चे बच रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² + का 1, ठीक है, 25 माइनस 1, ओके गॉट इट। ध्यान से देखिएगा ये दो कैलकुलेशन डबल एक साथ कर दी, इसको आइए वापस करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x² + का 24, यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर कराएंगे तो x² + का 1 + का 2x माइनस का 25, ठीक है। x² से x² कैंसिल, 24 बराबर माइनस 25 + 1 सॉल्व करेंगे तो माइनस 25 + का 2x, सॉरी माइनस का 24 प्लस का 2x, और माइनस का 24 जब आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24, और वहां एक 24 ऑलरेडी है और ये जो माइनस का 24 इधर गया, बराबर में कितना हो जाएगा 2x। 24 + 24 कितना हो जाएगा 48 बराबर 2x। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 24 आएगी, कितनी आएगी 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 स्टूडेंट्स आ गई, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ रोज अगर इनिशियल स्टेज में पूछा जाएगा तो वो कितनी आ रही है 24 आ रही है, कितनी आ रही है 24, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आइए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू निकाल करके आंसर नहीं समझना उसको कि बोले क्या हमारा आंसर यही है, ठीक है। फाइनल आंसर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया, क्या लिखोगे 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे बेटा, अब चाहे x की वैल्यू यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, यहाँ पर लिखा x² + का 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा x की वैल्यू 24 आ रही है तो 24 का स्क्वायर प्लस का 24, बोले क्या 24 का स्क्वायर प्लस का 24, 24 का स्क्वायर प्लस 24 कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। कमेंट करके इसका आंसर फाइनल बताइएगा कितना आया, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है क्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या कह रहा है 300 एप्पल्स हैं, कितने एप्पल्स हैं बेटा 300, ठीक है भैया। डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों में बांट दिया गया, तो सर्टेन नंबर पता नहीं है बच्चों की संख्या, तो यहां से लेट कर लो, बोले क्या लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। हमने माना बच्चों की संख्या कितनी है x। अब 30 एप्पल्स को बांट दिया गया है, तो अगर इनिशियली
ठीक है, इनिशियली नंबर ऑफ एप्पल्स ईच स्टूडेंट है, हर बच्चे के हिस्से में कितना आएगा 300 बटा x। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 टॉफी है और मैं 5 बच्चों में बांट दूं बराबर बराबर, तो हर बच्चे को कितना दूंगा 2। वैसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ पर है, 300 सेब थे, x बच्चे थे, तो डिवाइड करा दिया, हर बच्चे का हिस्सा निकल आया। अब क्या आ रहा है, हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, तो अब बोले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोले क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोले क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 बच्चे बढ़ गए हैं, तो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बनेंगे, x प्लस के 10। कितने बनेंगे, x प्लस के 10। ठीक है, अब अगर बात करी जाए नाउ, हर बच्चे का शेयर कम हो जाएगा ना। ठीक है, हर बच्चे का शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हर, क्योंकि बच्चे बढ़ गए हैं, तो हर बच्चों को जो सेब मिल रहे होंगे वो कैसे मिलेंगे, कम। नाउ ठीक है, नाउ शेयर ऑफ एप्पल्स फॉर ईच स्टूडेंट कितना बनेगा, 300 सेब तो अभी भी वही है, लेकिन बच्चे कितने हो गए, x प्लस 10, उनसे डिवाइड करा दो। तो इतना तो पता होना चाहिए कि जब x बच्चे थे और यहाँ पर x प्लस 10 बच्चे, यानी बच्चे बढ़ गए हैं, तो जब बच्चे कम थे तो हर बच्चे के हिस्से में सेब ज्यादा आएंगे, और जब बच्चे ज्यादा हो गए तो हर बच्चे के हिस्से में सेब कम आएंगे। तो बोले कितने कम आएंगे, 1 एप्पल कम आएंगे। अगर एक एप्पल कम आएगा तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 डिवाइडेड बाय x माइनस 300 डिवाइडेड बाय x प्लस का 10 बराबर कितना, 1। बोले हर बच्चे को पहले सेब ज्यादा मिल रहे थे, अब कम मिल रहे हैं, तो जब ज्यादा मिल रहे थे कम मिल रहे थे, तो बोले कितने कम मिल रहे हैं, 1। तो जब ज्यादा मिल रहे थे उससे माइनस कर दोगे कम वालों को, तो कितने कम मिलने लगेंगे, 1 आ जाएगा। इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 10 बराबर में 1। अब तीनों में क्या कॉमन है, 300, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 300। अब अगर यहाँ बात की जाए एलसीएम लेने की, तो x प्लस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, x प्लस का 10 माइनस का x, प्लस x से माइनस x कैंसिल, 300 और यहाँ पर बचेगा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, और ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, ये हो जाएगा आपका बेटा 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 10x। इस 3000 को उधर ले जाएंगे, तो फाइनली कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 3000 इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइए सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो 30 इंटू 100 यही तो बन रहा है। ठीक है, अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पर हमें 10 बनाना है। ठीक है, ठीक है, हो गया बेटा, यहाँ पर यहाँ से 2 निकालो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ क्या बचेगा 50, और उस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 60। ठीक है, 60 माइनस 50 10 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये 30,000 सॉरी 3000 लिखा हुआ है, तो ये 3000 यहाँ लिख दिया, 3 इंटू 100 यानी 3000। अब इसमें यहाँ से 2 हटा दिया, क्योंकि हटाया है तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ 50 बचेगा, और उस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। ओवरऑल यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बचेगा, 60x माइनस का 50x माइनस का 3000 बराबर में क्या, 0। x कॉमन ले लो तो x प्लस का कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 50 कॉमन ले लो तो x प्लस का 60 बराबर में 0। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस का 50 और ये हो जाएगा x प्लस का 60 बराबर में 0। ठीक है, ये चीज आ गई कि नहीं आ गई। आइए और आगे फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस 50 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी, और माइनस 60 को उधर प्लस 60 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव होते नहीं, तो इस वजह से निगलेक्ट कर दिया जाएगा, एंड ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमें लग रहा पिछला क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, और बाकी स्लाइड में कोई क्वेश्चन नहीं, तो नई स्लाइड्स की क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही।
अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को लेकर के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर हो जाती है, उसको थोड़ा सा ध्यान से किया करिए। ठीक है, और हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि काफी बार हम ही थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, तो छोटी मोटी प्लस माइनस का साइन एरर हम ही से हो जाता है, आप देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ाहट में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेशन एरर आ जाएगी और आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करें। ठीक है, लाइव वीडियो से हमारे जरूर जुड़े। ठीक है, ताकि आपका जो मैथ्स है क्लास 10th से जुड़ा हुआ उसका अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।